संख्या चाहिए यीशु मसीह की? 70। हाँ 70। और उसके आगे पुनरुत्थान पाने के बाद में लिखा 500 से ज़्यादा। जब उन 70 को दो करके भेजा, जब लौटे यीशु के पास में, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकाश से शैतान को गिरते हुए देखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भेजा तो गए, उसकी वजह से हम सबको परमेश्वर ने भेजा पड़ोसी के घर में, रिश्तेदारों के घर में, रास्ते के ऊपर, दुकानों में, स्कूल में, हमको परमेश्वर ने भेजा हो। चर्च का मतलब क्या होता है? एक्लेसिया का मतलब क्या होता है? बुलाया और भेजा। बोलने से पुराना भाई ने क्या बोला कि राजदूत हैं, राजदूत चुने गए। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसी एग्जाम के अंदर राजदूतों का एग्जाम होता है। IFS बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। चुनते हैं और भेजते हैं। हाँ? तो ये हमारा काम है। हम प्रदेश में रहते हैं, ये हमारा देश नहीं है। हम इंग्लिश में कहो तो एलियंस है। एलियन बोलने से क्या है? एलियन का मतलब होता है अजनबी, मुसाफिर, परदेशी। एलियन का मतलब ये नहीं कि मंगल ग्रह से आया। हम यहीं के यहाँ रहते हैं, लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं। हमको यहाँ पर परमेश्वर ने किसी काम के लिए हमारे पास में, जैसे ब्रदर ने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं। सोशल मीडिया भी है हमारे पास वचन बताने, बातचीत में वचन बोल दो। ये मत बोलो कि बाइबल के वचन, अब बोल दो, वो काम करेगा। शैतान को हम जब उसके, देखो अगर मान लो मैं शैतान हूँ, हाँ, और ये परमेश्वर का सेवक है या विश्वासी है, हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। मान लो इसी तरफ जा रहे हैं, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, तो ये मुझे मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं उल्टा तरफ हूँ, ये इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा, तो कहीं ना कहीं टकराव होगा, है ना? तो कहीं अगर शैतान आपसे टकराता है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी दिशा अलग है, उल्टी है। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया तुमसे क्यों नफरत करती है? पता क्यों नफरत करती है? क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। संसार के होते तो वो संसार भी तुमसे प्रेम करता है। दुनिया तुमसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारे काम तो शुद्ध है, उनके काम बुरे हैं, है ना? अगर उनके जैसा हम करने लगो, करे लगाएंगे। एक वो सनी जोसेफ एक अंकल थे रामगढ़ चर्च में, जिसके घर में हम किराए में रहे 2-3 महीना। पड़ोस में वो बर्तन बेचने वाले गुजराती फैमिली था, अच्छा पीने वाला। उनको जब मालूम पड़ा कि ये भी क्रिश्चियन है तो खुश हो गए। बताओ क्यों खुश हो गए? क्योंकि और पीते हैं क्रिश्चियन। ये भी पिएगा साथ में, है ना? तो दुनिया की उम्मीद हम लोगों से ऐसी है, लेकिन हम जो परमेश्वर की रोशनी में चलते हैं, हम जो इस दुनिया के नमक हैं, हमारे बगैर इस दुनिया का काम नहीं चलेगा। जिस दिन यीशु मसीह का आना हो जाएगा और हम चले जाएंगे, उस दिन उस दुनिया को मालूम पड़ेगा कि ये लोग थे। उस समय दुनिया में शांति रखने की परमेश्वर को जरूरत नहीं ना। आप जाने के बाद तो उस समय ये दुनिया जानेगी कि जिसको हम सताते थे। अभी मणिपुर में कुकी मेथी हो रहा है। हाँ, मेथी कट रहे हैं, पता नहीं कौन कट रहा है, मेथी कट रहा है कि कुकी कट रहा है? पता नहीं। हाँ, मेथी कट रहे हैं और कुकी जो है वो रो रहा है बच्चे जैसा कि मुझे दूध चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैंने डायपर गीली कर ली, बदलो। और वहाँ पे जो कट रहे हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं। अंतिम दिनों में भले को बुरा और बुरे को भला, मीठे को कड़वा, कड़वे को मीठा। अगर आप मीठे हैं तो आपको कड़वा बोलेंगे लोग। ये निशानी है अंतिम दिन। तो ऐसे समय में हम रहते हैं, सावधानी से रहना और खुशी के साथ रहना। हमारे लिए बहुत कम दिन ऐसा है परमेश्वर को। उत्पत्ति में
जो नूह के समय का जो बाढ़ आया था वो सच है सच नहीं है करके लोग बात विवाद करते हैं कि इतनी बारिश हो ही नहीं सकती कि दुनिया डूब जाए। लेकिन अगर आप भूगोल की किताब पढ़ लो 11वीं कि ये दुनिया बनी कैसे, उसके अंदर ऐसा भी लिखा है कि जो जिसको हम ऐसे इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जो पानी का जो दुनिया है, समुद्र है, नदी है, तालाब है या बारिश है, इसकी शुरुआत जमीन के नीचे से हुई। वचन भी यही बोलता है, वचन को दूसरा कुछ नहीं बोलता। और ये बात सच है करके कैसे बताएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा। मत्ती 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आने का दिन भी होगा। हम उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। उत्पत्ति जो एक ऐसा एक किताब है जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्रिश्चियनों के लिए भी मुश्किल। कि 6 दिन के अंदर सब बन गया। हाँ, और एक बाबेल का टावर था, 7वें अध्याय के अंदर सब नष्ट हो गए। फिर बाबेल के टावर में कौन बना रहे थे वो लोग, कौन थे वो लोग, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बातों को लेकर के कि सूरज तो बाद में बना लेकिन रोशनी पहले बन गई, अब ये कैसे होता बाबा। ऐसे बहुत सारे बातें हैं इसके ऊपर लोग तर्क वितर्क करके नहीं समझ सकते। हमने भी क्या सुना है बचपन से कि नूह ने क्या बनाया, जहाज। देखो मैं हिंदी बाइबल लेके खड़ा हूँ, लेकिन मैं जो अपना अध्ययन करता हूँ मैं इससे नहीं करता, साथ में रखता हूँ, लेकिन इंग्लिश में एक किंग जेम्स वर्जन बाइबल है उसको लेकर के बैठा हूँ, क्योंकि वो जो मूल भाषा से उसको ऐसा का ऐसा अनुवाद। ऐसे ही एक और भाषा जो मुझे नहीं आती है, तमिल भाषा, वो भी वैसे का वैसा अनुवाद। तो उस बाइबल के अंदर, इंग्लिश बाइबल के अंदर शिप नहीं लिखा है, जहाज नहीं लिखा है, आर्क लिखा है। आर्क का मतलब होता है संदूक, पेटी, जैसे ना इसमें अपन लोग और गद्दे वगैरह भर के रखते हैं, अनाज भर के रखते हैं। ऐसा पेटी बनाने के लिए क्या फ़र्क है, पेटी का काम क्या है, किसी चीज़ को संभाल के रखना। ठंड के दिनों के लिए अभी उसके अंदर रजाइयाँ और ब्लैंकेट अभी रखे रखा हो, हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको निकालेंगे। कुछ लोग अनाज रखते हैं उसके अंदर, जरूरत पड़ने से निकालते हैं, उसका टाइम आने से निकालते हैं। जहाज का क्या काम है, दौड़ा, यहाँ से वहाँ जाना, सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना। तो क्या परमेश्वर ने लोगों को बोला था कि जानवरों को यहाँ से वहाँ ले जा, नहीं बोला था। उसको बोला था कि देखो मेरे सामने एक सवाल है, प्रश्न है। क्या प्रश्न है, 6वें अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 6वें अध्याय के अंदर 13वें वचन में सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। मैंने जो कुछ बनाया, दुनिया बनाई, प्राणियों को बनाया, उसके अंदर मनुष्य भी है, उन सबको मुझे नष्ट करना। परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया, प्रभु को धन्यवाद होने तो हम भी यहाँ नहीं होते। अगर आज आप दुनिया की हालत देखो तो जैसे उस समय की हालत थी दुनिया की, वैसे है इस समय। हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में दिन अच्छे थे। क्या उस समय मर्डर नहीं होते थे, क्या उस समय व्यभिचार नहीं होते थे, क्या उस समय लूटपाट नहीं होते थे, क्या उस समय लोग ठगते नहीं थे, हाँ, क्या उस समय लोग अन्याय नहीं करते थे, क्या उस समय लोगों का न्याय नहीं बिगाड़ते थे, हाँ, क्या लोग एक दूसरे से झगड़े, बुराइयां, गाली गलौज, मारपीट नहीं करते थे उस समय, सब करते थे। प्रॉब्लम क्या है, अगर आज दुनिया में देश के अंदर झगड़े हैं तो उसका समाधान जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं है,
वो नौसेना, वायुसेना और भूमि वाली सेना में नहीं है, वो पुलिस में नहीं है, वो कोर्ट कचहरी में नहीं है, वो मिसाइल में नहीं है, वो बॉम्ब में नहीं है, वो फाइटर प्लेन में नहीं है, वो लड़ाई के जहाज़ों में नहीं है। उसका जो शुरुआत है ना, वो मनुष्य की आत्मा से, जो परमेश्वर के साथ में मेल नहीं खाते। इस कारण से अंदर बैर भाव और नफरत है। पाकिस्तान बोलने से हमारे दिल के अंदर नफरत है। ये हमारे क्या इसको किसी ने सुना क्या पाकिस्तान में मैंने उनके बारे में बोला है? लेकिन वो मेरे आत्मा के अंदर की बात है। मेरे आत्मा के अंदर नफरत है ना? तो मैं तो कौन सा फौजी दूसरे फौजी को मारेगा? मतलब मारेगा क्या? हाँ, हम एक दूसरे को मारते हैं क्या? नहीं मारते।